सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपको पुनः अन्योक्ति प्रकाश के बचे हुए श्लोक का वाचन एवं अर्थ बताऊंगी। आप ध्यान देंगे। कोकिल यापः दिवशान तावद विरशान करील विटपेषु यवनमिल्ल दलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। कोकिल यापः कह रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि कोकिल यापः दिवशान तावद विरशान करील विटपेषु। हे कोयल, तुम जब तक तुम्हारा बुरा समय है तब तक तुम करील के पेड़ पर यानी कांटे वाले पेड़ पर तुम अपना समय बिता लो। यवन मिल्ला दलिमाला कोअपि रसाला समुल्लसति। कभी वह रसपूर्ण आम के पेड़ पे बौर आएंगे, आम के पेड़ पे बौर आएंगे और आम फरेगा, फिर तुम जा कर के उस पर अपना निवास स्थान बना लेना। कि हे कोयल, तुम जब तक तुम्हारे पास परेशानी है, जब तक तुम यहाँ हो, तो कुछ दिन जो तुम्हारे हैं वह तुम जब तक कि आम के पेड़ पे बौर नहीं आ रहे हैं, आम के पेड़ में फल नहीं आ रहे हैं, तब तक तुम अपने कुछ दिनों को उस करील के पेड़ पर, उस कटीले पेड़ पर बिता लो, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे आम के पेड़ पे फल आएंगे और तुम जा कर के वहाँ अपनी मधुर आवाज़ में कोयल कूकना और मौज मस्ती करना। ध्यान दीजिए। अन्योक्ति के रूप में हम कह सकते हैं इसमें कि व्यक्ति के पास यदि अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन हैं, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे बिता लेना चाहिए, क्योंकि बुरे समय के बाद पुनः अच्छा समय का आगमन होता है, अर्थात दुख के बाद सुख का आगमन होता है। इस श्लोक के माध्यम से यही बताया जा रहा है। अगला देखेंगे बच्चों। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे चातक सावधान मनसा मित्र। रे चातक, सावधान होकर के, सावधान मन से मेरी बात सुनो। क्षणम सुत्याम, क्षण भर मेरी बात को सुनो। चातक पपीहा को कहते हैं, जो कि स्वाति नक्षत्र के बूंद के पानी को वह पीता है। जैसे कि 27 नक्षत्र होते हैं जिनमें एक स्वाति नक्षत्र होता है। वह पपीहा पूरे साल में जब स्वाति नक्षत्र की में बारिश होता है, उसकी बूंदें गिरती हैं, तो उसी के पानी को वह पीता, अन्यथा वह पूरे वर्ष भर प्यासा ही रह जाता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम। रे चातक, तुम सावधान होकर के क्षण भर मेरी बातों को सुनो। अम्भोदा बहवः हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः। अम्भोदा मिश होता है बादल, बहवे सन्ति, आकाश में बहुत सारे बादल हैं। गगने सर्वे अपि नादृशा, उन सभी बादलों को तुम ना देखो। आकाश में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन तुम सब बादलों की तरफ न देखो। कि हे चातक, तुम बार बार आसमान की तरफ न देखो, आसमान में बहुत सारे बादल हैं। केचित् वृष्टि भीर्द्रायन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा। कुछ जो होती हैं वह वसुधा को, पृथ्वी को गीला कर देती हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा, और कुछ वृथा व्यर्थ ही गरज करके चले जाते हैं। अर्थात कुछ बादल बरसते हैं, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ बादल व्यर्थ ही गरज करके चले जाते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचम। तुम सभी बादल को देख करके दीन वचन से उनसे अपनी बातें बार बार उनसे पाने का आग्रह न करो। एक बार पुनः सुनेंगे कि पपीहा कहता है, पपीहा से
कवि कहते हैं कि तुम सावधान होकर के मेरी बातों को सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल हैं, तुम उन सबको मत देखो, क्योंकि कुछ बादल तो बरस करके पृथ्वी को गीला करते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरज के चले जाते हैं। इसलिए तुम सभी से अपनी दीन दशा को न कहो, सभी से बार बार पानी का आग्रह न करो। बच्चों, अब देखेंगे अन्योक्ति के रूप में इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि हमें किसी से भी अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए। जो व्यक्ति मेरे मन की व्यथा को सुने, समझे और मेरे दुख का निवारण करे, उससे ही हमें अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हमारी बातों को सुन करके व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाएंगे और कुछ लोग हमें उपहास के माध्यम से हमारे समाज में जो हमारे प्रतिष्ठा होगा उस पर आक्षेप करेंगे। इस प्रकार बच्चों, हमें सभी से अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों, मैंने इसका वाचन एवं अनुवाद आपको बताया। हमको आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः वाचन के साथ और अनुवाद के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए साधुवाद।